अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मास एंड वेट, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास क्या होता है और वेट क्या है हमारे पास, आज इनमें डिफरेंस देखेंगे हम। चले करते हैं स्टार्ट आज का लेक्चर हम। मास मास ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय द बॉडी। मास किसी भी जिस्म में उसकी क्वांटिटी की जो मिकदार होती है वो उसका मास कहलाता है। जबकि वेट हमारे पास क्या आता है, वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स इक्वल टू द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्टेड। किसी भी जिस्म की वो फोर्स जिससे अर्थ उसे अपनी तरफ खींचे वो उसका वेट कहलाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो मास होता है वो किसी भी बॉडी, कोई भी बॉडी है, उसकी अपने अंदर जो क्वांटिटी होगी, जो मिकदार होगी उसकी मैटर की, वो हमारे पास मास कहलाएगी। अगर इसी बॉडी को ये जो जमीन अपनी तरफ खींच रही है किसी फोर्स से, वो हमारे पास जो होगा उसका वेट कहलाएगा। अब इनमें डिफरेंस, ये एक और डिफरेंस इसके देखते हैं भाई इनमें डिफरेंस कैसे है। ये मास जो हमारे पास ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही हमें पता चल जाता है। जबकि हमारे पास ये वेट जो है हमारे पास ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेट इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ जाती है, क्योंकि मास हमारे पास मास कोई भी बॉडी है ना, उस बॉडी के जो क्वांटिटी है, जो उसके मैटर की क्वांटिटी है, वो उसके मास कहलाएगा। जबकि वेट में डिफरेंस यही है कि वेट को कोई फोर्स अपनी तरफ, कोई फोर्स नहीं बल्कि जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसी बॉडी को जब अपनी तरफ खींचती है तो उसे हम वेट कहते हैं। वेट एक तो उसकी अपनी क्वांटिटी होगी, दूसरी इस पे ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रही होती है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, वो उस बॉडी का वेट कहलाता है, वो किसी भी बॉडी का वेट कहलाएगा। और मास हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, मास हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है, और जबकि हमारे पास वेट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसी तरह ये मास है जगह के लिहाज से तब्दील नहीं होते, इट डज नॉट चेंज विद पैसेज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और रिप्लेस, ठीक है ना, ये हमारे पास चेंज नहीं होता मास। जबकि वेट हमारे पास चेंज होता है विद द पैसेज ऑफ प्लेस। वजह क्या है, मास तो किसी भी जिस्म की मैटर की वही क्वांटिटी है, क्वांटिटी तो सेम रहती है हर जगह पे किसी भी मैटर की। अब ये मेरे पास मार्कर ले लो, अब इसकी मैं अगर मास करूं तो ये इसका मास फर्स्ट कर सपोज कर ले 5 ग्राम है मेरे पास इसका, ठीक है ना, ये 5 ग्राम, ये जहां भी जाएंगे इसे लेके जाएंगे, इसका जो क्वांटिटी है, जो इसका मास है वो सेम रहेगा, 5 ग्राम रहेगा, वो तब्दील नहीं होगा। जबकि अगर मैं लूं, ये मेरे पास कोई चीज है, इसका वेट लेते हैं, इसका वेट आया 50 kg, ठीक है ना। अब 50 kg इसका वेट आया, अब मैं इसे किसी, अब पाकिस्तान में मैं किसी और प्लेस में, किसी और मुल्क या किसी और जगह पे चला जाऊं तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। वजह क्या है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ और है, किसी अदर प्लेस पे कुछ और होगी। हमारी तरह इस तरह ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज होने की वजह से वेट चेंज होता रहता है। इसलिए हमारे पास ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि वेट, अगर एक जगह पे हम वेट लेते हैं वो 25 kg आता है, अगर हम वही वेट ले दूसरी जगह पे उसका वेट कितना है 24 आता है। तो इसमें डिफरेंस क्या वजह है कि उस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिस जगह पे आप उस जगह वेट कर रहे हैं वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, कहीं पे किसी जगह पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू चेंज होती है वेट की हमारे पास। अगर हम मेजर की बात करें तो हमारे पास मेजर मेथड कैसे है भाई, मास को हम कैसे मेजर कर सकते हैं और वेट को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। इट इज मेजर्ड विद द बीम बैलेंस। बीम बैलेंस हमारे पास एक तराजू होता है, ठीक है ना, उससे हम इसको आसानी से मेजर कर सकते हैं। और जबकि वेट को मालूम करने के लिए हम स्प्रिंग बैलेंस यूज करते हैं, हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस होता है, उससे हम यूज कर सकते, हम इसका वेट मालूम कर सकते हैं। वेट और मास में उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ जाएगा। देखते हैं एक दफा फिर देख लेते हैं मास क्या है और वेट क्या है। हमारे पास मास हमारे पास किसी भी जिस्म में उसकी जो क्वांटिटी की मिकदार होगी या वो क्वांटिटी मिकदार शामिल होगी वो उसकी क्या कहलाएगी, मास कहलाएगा। जबकि वेट में क्या होता है, वेट हमारे पास किसी भी जिस्म में एक तो उसकी क्वांटिटी होती है, दूसरा किस ग्रेविटेशनल फोर्स जो उसे अपनी तरफ खींच रही है वो उसका वेट कहलाएगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को ना, एक तो इसकी अपनी क्वांटिटी हो गई, अब इसी ऑब्जेक्ट की जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रही है
तो इसे हम क्या कहेंगे, वेट कहेंगे। मास में सिर्फ उसकी क्वांटिटी लेते हैं, जबकि वेट में हम उसी बॉडी की जो हमें उसे फोर्स अप्लाई हो रही होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसमें साथ ग्रेविटेशनल फोर्स भी ऐड हो जाती है, वो हमारा वेट कहलाता है। ये इसमें यही डिफरेंस है। बाद लोग समझते हैं कि वेट और मास दोनों सेम ही है, दोनों सेम नहीं है, डिफरेंट है। इनको मेजर करने के लिए भी जो हमारे पास आलात हैं वो भी डिफरेंट है। हम मास को मेजर करते हैं बीम बैलेंस से, और इसको मेजर करते हैं वेट को स्प्रिंग मास सिस्टम से। हम स्प्रिंग मास सिस्टम से इसको मेजर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आसानी से समझ आ गया होगा। लेक्चर इतना ही था, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।